सभी को राम राम। उड़ीसा पूर्व में इसे कलिंग देश या उत्कल देश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ये उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। चारों धामों में एक धाम है जगन्नाथ धाम। आदि शंकराचार्य ने भारत में सनातन धर्म को संगठित करने और अद्वैत वेदांत का प्रचार करने के लिए चार धाम स्थापित किए थे। इन धामों को चार कोनों में स्थापित किया गया था ताकि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सके। बद्रीनाथ धाम उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में, पुरी पूर्व में और द्वारिका पश्चिम में स्थित है। हम लोग उड़ीसा पहुंचने पर, पुरी पहुंचने पर प्रातःकाल स्नान वगैरह करके हम सभी लोग जगन्नाथ मंदिर की तरफ के लिए हम लोगों ने प्रस्थान कर दिया। और ये चूँकि प्रातः का समय था तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि यहाँ का मौसम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। और जो सड़क मार्ग था वो बहुत ही चौड़ा मार्ग था और उसके दोनों तरफ दुकानें थीं, जिसमें बहुत सी दुकानों में यहाँ का जो प्रसाद है वो बन रहा था और यहाँ के जो देसी खाना है वो सब बन रहे थे। आगे बढ़ने पर हमें बहुत ढेर सारी लकड़ियों के कुंदे दिखाई दिए। तो फिर पता चला कि ये जो लकड़ी के कुंदे हैं ये पुरी की जो रथ यात्रा, प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलने वाली है, ये उसी की ही तैयारी चल रही है। और जब भगवान बीमार पड़ते हैं तो रथ यात्रा के 40 दिन पहले ये रथों का निर्माण शुरू हो जाता है। और ये रथ यात्रा के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो नीम की बनी होती है। और जो कारीगर होते हैं वो वंशानुगत कारीगर ही इस काम में लगाए जाते हैं। मतलब किसी भी कारीगर को ये काम नहीं दिया जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे होते हैं उन्हीं को ही रथ यात्रा के पहिए बनाने का काम सौंपा जाता है। और बहुत ही मनोरम दृश्य था। कारीगर जो है वो पूरे मन से रथ यात्रा की जैसे कोई पहिए बना रहा था, कोई कुंदे बना रहा था, ये सब बन रहे थे। देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह दोनों तरफ रास्तों के देखते हुए फिर हमें मंदिर का शीर्ष स्तंभ दिखाई दिया, जिसके ऊपर जो झंडे हैं वो लहरा रहे थे। और झंडे जो हैं, झंडे तीन रंग के थे, लाल रंग, पीला रंग और सफ़ेद रंग। तो कहते हैं कि झंडे का जो लाल रंग है वो सुभद्रा बहन को डिनोट करता है, और जो पीला रंग है वो जगन्नाथ जी को डिनोट करता है, और जो सफ़ेद रंग है वो बलराम जी का प्रिय रंग है। तो ये तीनों रंगों के झंडे मंदिर के शीर्ष पर लहरा रहे थे। और इसके ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, जिसको भगवान कृष्ण का चक्र कहते हैं, इसके बारे में मान्यता ये है कि आप किसी भी कोने से इसको देखें, ये आपको एकदम सीधा दिखाई देगा, किसी भी कोने से। तो इस तरह हमने सबसे पहले पुरी के झंडों का दर्शन किया और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का दर्शन किया। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर के जो चार द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और हर एक द्वारों से अलग अलग लोग प्रवेश करते हैं। आम जन के लिए अलग है, और जो मंदिर के पुजारी हैं उनके प्रवेश के अलग द्वार हैं। और सामने ही अंदर प्रवेश करने पर भगवान जगन्नाथ पतित पावन के रूप में स्थापित है। कहते हैं कि इस मंदिर में, ये चूँकि चारों धामों में से एक है, इस मंदिर में जो हिंदू नहीं हैं, उनका प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। इसलिए उन लोगों के, वो लोग भी दर्शन कर सके भगवान जगन्नाथ के, तो पतित पावन इसीलिए यहाँ पर स्थापित किया गया है कि जो ईसाई हैं, जो और भी गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं, वो सब बाहर से भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं। और बाहर मंदिर जो है, मंदिर बहुत ही विशाल है और प्राचीन शैली में बना हुआ है। इसको राजा इंद्रदुम्न ने बनवाया था। और अंदर जो मंदिर के हैं, मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जो है वो काष्ठ की बनी हुई है। बाकी आपको किसी भी मंदिर में काष्ठ की बनी हुई मूर्ति नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर भगवान की जो मूर्ति है वो काष्ठ यानी नीम की लकड़ी से ही मूर्ति बनाई जाती है। इस तरह से हमें भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। आप लोग भी दर्शन करिए। बाय बाय।